मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक एग्जाम को। आज हम मैथ 7 क्लास मैथ का रेशनल नंबर आज डेसिमल चैप्टर का वार्षिक नंबर 2 करेंगे। वार्षिक नंबर 2 का सारा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है express the following rational numbers as decimal by using long division method. Okay, express the following rational number as decimal by using what? long division method. long division method में हम उसको क्या डेसिमल में करेंगे। देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 21/16 16 में डिवाइड करेंगे। 16 1 जा 16, देखो और क्या हो जाएगा, 4 + 5 हो गया, वो छोटा हो गया, इसीलिए हम इधर पॉइंट डालेंगे और इधर ये 0 होगा, 50 हो गया। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 होगा क्या, 2 पॉइंट है 0 होगा। 16 1 जा 16, फिर सब्सट्रैक्ट करने से होगा 4, 16 तो होगा 4, पॉइंट है 40 हो गया। 16 2 जा 32 होगा 8 एंड पॉइंट है 0 होगा। 16 5 जा 80, तो फाइनली आंसर विल बी आउट 1 पॉइंट। इसका आंसर लिख सकते हैं 21/16 इज इक्वल टू 1.3125। ओके, 1.3125। दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, दिस इज व्हाट, the terminating decimals। ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 129/25। डिवाइड करो, 25 में डिवाइड करना है किसको ना, 129 25 1 जहाँ छोटा हो रहा है, डबल डिजिट छोटा हो रहा है, इसलिए ट्रिपल डिजिट लेना पड़ेगा। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125। ये सुर नो सब्सट्रैक्ट करने से होगा 4, इधर डेसिमल होगा और 0 40। 25 1 जा 25 और क्या, अब क्या होगा, 10 - 5 इज इक्वल टू 5 एंड 3 - 2 इज इक्वल टू 1। फिर इधर डेसिमल है इसलिए 0। 25 टेबल में 25 6 जा 150। द आंसर विल बी व्हाट, 5.16। 129/25 is equal to 5.16. This is the terminating decimal. This is a what? Terminating decimal. Okay, this is a what? Terminating decimal. So the question number 3 is 200 को 17 में डिवाइड करेंगे। 17 1 जा 17 होगा 3 एंड 0। 17 2 जा 34, तो 17 1 जा 17 होगा 3 + 10 13 हो गया। फिर पॉइंट लगेगा, 0 होगा। 17 टेबल में 130। ओके, 17 7 जा 119। ओके, अब से स्टार्ट करने से क्या होगा, 10 - 9 इज इक्वल टू 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1,
11 हो गया, फिर पॉइंट है इसीलिए, और एक ठो जीरो आएगा नीचे, देखो 110। 17 7 जा 119 एंड 17 6 जा 17 6 जा क्या होगा 102 102। तो स्टार्ट करने से होगा 8। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ओके, पॉइंट है तो 80 हो गया, 17 टेबल में 80। ओके, देखो 17 4 जा 68। अब क्या होगा, 80 में से 68 जाएगा तो 10 माइनस 8 होगा 2 एंड 7 माइनस 6 होगा तो 1 12, फिर 0 होगा। ओके, 120 17 7 जा 119 119, देखो 120 119 1 होगा, फिर 0 होगा। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और आगे इस तरह जाए आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो 17 अपॉन 200 इज इक्वल टू 11.764। देखो उसके बाद फिर से 7 आ रहा है, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद फिर से 7 आने के बाद 6 आएगा, उसके बाद फिर से 4 आएगा, फिर उसके बाद फिर से 7 आएगा, इस तरह आगे बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्या दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, क्वेश्चन है 5/11। ओके, देखो पहले से ही छोटा हो रहा है तो 0 पॉइंट होगा 50। 11 4 जा 44 होगा 6 60। 11 5 जा 55 5, फिर पॉइंट है 11 4 जा 44 एंड होगा 6। 11 6 जा 0 है, 11 5 जा 11 5 जा 55, फिर से होगा 5 0। 11 4 जा 44, फिर से होगा 6 0। 11 5 जा 55, देखो 0.4545 रिपीट हो रहा है, तो आंसर विल बी 5/11 इज इक्वल टू 0.45 के ऊपर बार रहेगा। ओके, दिस इज द आंसर। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग what डेसिमल्स। ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 22/7। ओके, 7 3 जा 21। ओके, फिर 1, फिर इधर पॉइंट होगा 0। 7 1 जा 7 होगा 3, पॉइंट के लिए 0 रहेगा। 7 4 जा 28 होगा 2। ओके, 0 7 2 जा 14 होगा 6 0 7 7 8 जा 56 होगा 4 0, इस तरह आगे जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं 22/7 इज इक्वल टू 3.1428। ओके,
फिर आगे देखेंगे, क्वेश्चन है 31/27, 27 वन जा 27 होगा 4 पॉइंट होगा 040, 27 वन जा 27, 27 टू जा 40 से ज़्यादा हो रहा है, फिर से 1 डालेंगे तो 27 होगा। तो सब स्टार्ट 10 - 7 = 3 एंड 3 - 2 = 113 हो गया, फिर से 0 हो गया 130 हो गया, 27 में 130। ओके, देखना पड़ेगा। देखो 27 टेबल में 130 के आसपास कहाँ पर है। 27 4 जा क्या होगा, 27 4 जा होगा 108। स्टार्ट करेंगे तो होगा 10 - 8 = 2, 2 - 0 ओके और 22। फिर इधर 0 रहेगा, तो 27 टेबल में 220, 27 8 में 27 8 जा क्या होगा 216, क्या 27 8 जा 216 होगा 4, क्या होगा 4 होगा। फिर देखो उसके बाद रिपीटेशन आ गया 40 हो गया, देखो 1.1848 ओके, वही आंसर, इसके ऊपर बार लगेगा। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ओके। 31/27 = 1.148 ओके। अब देखो 2/15, देखो 0 पॉइंट इधर 20 हो गया, 15 1 जा 15, इधर 5 50, 15 3 जा 45 हो गया 5, 15 3 जा 45, फिर 5, इस तरह रिपीटेशन होगा 1.13 के ऊपर बार ओके। आंसर विल बी 2/15 = 1.13 के ऊपर बार। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ओके। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 63/55 ओके। 55 में हम डिवाइड करेंगे, 55 1 जा 55 तो होगा क्या 13 - 5 = 8, 5 - 5 = 0, तो इधर पॉइंट डालेंगे, इधर होगा 0, 55 1 जा फिर से 55 होगा, सब्सट्रैक्ट करने से होगा 25 ओके। फिर अब देखो 55 टेबल में डेसिमल है इसीलिए और एक 0 लगेगा तो हो गया 225 250, तो हमको डालना पड़ेगा 4 डालना पड़ेगा, तो आंसर विल बी 220 देन दिस इज द आंसर 30 एंड फिर 300 होगा, तो 55 टेबल में 5 डालेंगे, 5 डालेंगे तो होगा 275 होगा 25, फिर 0.0 होगा तो 4 डालेंगे तो 240, इस तरह आगे जाएगा ओके। सही 55 × 4 करेंगे तो 220 होगा, तो आंसर विल बी 30 ओके। तो फिर 0 होगा 300 हो गया, तो 1.145 फिर इसके ऊपर बार रहेगा। दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग ओके। आंसर विल बी 1.145 के ऊपर बार
ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एंड व्हिच हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, हमको बिना डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। ओके, पहला क्वेश्चन है 11/4। ओके, तो बेटा देखो, हमको पहले कैसे हमको पता चलेगा कि ये वाला टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इधर देखो 11 न्यूमरेटर है एंड 4 डिनोमिनेटर है। ओके, ये वाला न्यूमरेटर और 4 वाला होगा डिनोमिनेटर। ओके, वहां पे वो बोला है कि अगर हम डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 या 2 5, उसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 निकला और 5 निकला और 2 एंड 5 दोनों निकला, तब हम उसको कह सकते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। इन तीनों 2 5 एंड 2 एंड 5 के अलावा और दूसरा नंबर आया तो हम उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, देखो तो इसका क्या होगा, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 4 इज इक्वल टू व्हाट, द prime factor of denominator prime factor of denominator 4 is equal to 2 into 2। तो हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 कंटेन फैक्टराइजेशन व्हाट कंटेन prime factorization of 4, prime factorization of 4 contains only 2, so 11/4 has a terminating decimal representation। ओके, अनदर क्वेश्चन 13/80। देखो इधर 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 में होगा 40, फिर 2 में होगा 20, फिर 2 में होगा 10, फिर 2 में होगा 5, फिर 2 में होगा 2 में नहीं होगा, 5 में होगा, 5 1 जा 5। देखो 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो इधर क्या, वो द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 80 कंटेन 2 एंड 5, 2 और 5 को कंटेन कर रहा है। हैंस 13/80 has a terminating
decimals representation. SENTA representation. Okay, here 15/11 में 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 वन जो 11. ओके, और नहीं होगा. सो दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 11, प्राइम फैक्टर of 11 does not contain contain 2, 5 or 2 and 5, so that 15/11 is not a what? Terminating decimal representation. Okay, 22/7. देखो 7 का प्राइम फैक्टर करेंगे 7 वन जो 7, वो भी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग. दिस इज ए the prime factorization of 7 does not contain 2 and 5, so that it is a non-terminating decimal representation. ओके, देखो 49/14. देखो 14, 2 7 जा 14, 7 वन जा 7. देखो 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7. तो इधर 2 कंटेंट 2 है वहाँ पे, इसीलिए हम कह सकते हैं दिस इज ए टर्मिनेटिंग. 49/14 इज ए टर्मिनेटिंग decimal representation. वन 26/45. देखो 45 5 में करेंगे तो 9. देखो 3 में करेंगे तो 3 में करेंगे तो 1. इधर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, सो दैट 125/45 is a terminating decimal representation. TION. Okay,
देखो बेटा, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स -27 अपॉन 4। देखो 4 में उसको हमको दो मेथड में कर सकते हैं। वो एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड है और बाकी जो हम नंबर इंटू करके। ओके, देखो 4 में हम कितना इंटू कर सकते हैं, 4 25 जा और इधर 25 करेंगे। ओके, गुना करने से होगा नीचे वाला 100 हो गया और ऊपर वाला हो गया -675। ओके, देखो फिर गुना करेंगे। देखो 27 अपॉन 25, 25 इंटू 7 हो गया 175, तो 5 हो गया 17, 25 इंटू 2 जा हो गया 50 प्लस 17 हो गया 67। अब क्या करेंगे, देखो 2 जीरो के लिए हम 675 दो नंबर के बाद डालेंगे -6.75। दिस इज द आंसर। ओके, देखो बेटा, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं -37 बाई 60 को। देखो 37 में हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं तो 0 पॉइंट रहेगा, तो 370 हो गया। 6 टेबल, देखो 6 टेबल में 60 इंटू 6, 60 इंटू 6, ओके 360 हो गया। ओके, तो होगा 10 पॉइंट है 100, तो देखो 60 इंटू 2 करेंगे तो 110, 60 इंटू 1 हो गया 60, तो इधर हो गया कितना 40 हो गया। फिर देखो 0, ओके 60 इंटू 6 360, 60 इंटू 7 ज़्यादा हो रहा है, 60 इंटू 6 हो गया 360, तो होगा 40। फिर देखो और एक 60 इंटू 60 देखो 400 हो गया, 60 इंटू 6 हो गया, फिर 360, तो होगा इस तरह, फिर 40। ये रिपीटेशन हो रहा है 0.616 के ऊपर बार। ओके, देखो माइनस का सिंबल था तो आंसर हो जाएगा -0.616 के ऊपर बार। आंसर विल बी -37 अपॉन 60 इज इक्वल टू -0.616 के ऊपर बार है। ओके, देखो -18 अपॉन 125 में 8 गुना करेंगे तो होगा 1000, होगा कि नहीं होगा, तो ऊपर में भी 8 गुना करेंगे। ओके, तो 18 इंटू 8, 8 8 is 64, 4 and 6, 8 1 is 8, 8 6 24, तो 2 4 4 माइनस होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो होगा -0.244। दिस इज द आंसर। देखो -15 बाय 8 में 125 गुना करेंगे, ऊपर में भी 125 गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ऊपर वाला होगा गुनेंगे 125 इंटू 15, 15 5 जा 75, 5 इधर 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37, 7 और रहेगा 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 होगा 18। आंसर विल बी 1875। देखो 1.875 इज द आंसर। अब देखो ई द नंबर 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/3/4 प्लस 4/5 सम करेंगे। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। देखो बेटा, सम करेंगे, इस सब का एलसीएम ले जाएंगे। 2 3 4 5 का एलसीएम 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। 60 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिवाइडेड बाई 30 होगा।
30 into 1 is equal to 30 plus 60 divided by 3 20. Okay, 20 into 2 is equal to 40 plus 60 divided by 4 15. 15 into 3 45. 60 divided by 5 देखो 12. 12 into 4 48. उसको सम करेंगे तो 163 अपॉन 60. देखो ये वाला जो हमको मिला 163 अपॉन 60 है. 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. देखो 2 में करेंगे 30, 2 में करेंगे 15, 2 में करेंगे 2 में नहीं 5, 3 में करेंगे 5 एंड 5 में करेंगे 1. तो 60 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन is equal to 2 into 2 into 3 into 5. Prime factorization of 60 has 3 rather other than 2 and 5. ओके, 2 and 5 का अलावा 3 भी है. सो दैट 163 अपॉन 60 has a non-terminating decimal representation. देखो पहले क्या करना पड़ा, इस सब को एलसीएम लेना पड़ा 60 और उस सबको सम कर दिया तो आंसर मिला 163 अपॉन 60. 60 का जो डिनोमिनेटर 60 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इधर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. प्राइम फैक्टराइजेशन 60 हैज 3 other than 2 and 5. So 163 upon 60 has a non-terminating decimal representation. Okay. देखो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स. देखो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. 22 upon 7 can be represented as the terminating decimal. This is not a terminating decimal. This is a non-terminating decimal. इसलिए ये वाला फॉल्स होगा. ओके, क्योंकि 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 and 5 नहीं होगा. ओके, दिस इज फॉल्स. ओके, देखो 51 अपॉन 5.2. 51 अपॉन 5.2, इसको 5.2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, सही है और नहीं. देखो 5.2 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. पहले हम 2 में करेंगे तो होगा 2 2 जा 4 एंड 1 2 1 2 1 on 11, 2 2 जाओ 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12. ओके, फिर 2 में होगा 128, फिर 2 में होगा 64, फिर 2 में होगा 32, फिर 2 में होगा 16, फिर 2 में होगा 8, फिर 2 में होगा 4, फिर 2 में होगा 2. तो सब 2 में 2 आ रहा है. सो दैट दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. ट्रू. ओके, 19 upon 45 is a non-terminating. Yes, this is a non-terminating. क्योंकि 45 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 आएगा, इसीलिए हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे. ओके, ये वाला ट्रू है. 3 upon 17
कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो दैट कैन नॉट लिखा है तो हम इसके कहेंगे 3/17 इज ए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal. Okay, so that it is false. Okay, देखो if 2/3/2 and 7/5 is a terminating decimal, then my 3/2 plus 7/5 is also terminating decimal. It is right. Okay, true होगा. Okay, then another question, justify the following statement as true and false. 1/4 and 4/5 both terminating representation. Then 1/4 into 1/5 also has terminating representation, decimal representation. देखो 1 इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू 1/5 गुना करने से होगा 1/20 1/20 होगा. देन देखो 20 को अगर हम करेंगे 2 में तो 10, 2 में तो 5, 5 में तो 1, और देखो 20 का 2 और 5 ही आ रहा है, सो दैट this is a terminating and has also terminating decimal representation, so that it is true. Okay, यही था बेटा सारे क्वेश्चन वार्षिक 2 का सारे क्वेश्चन आंसर. फिर हम मिलेंगे वार्षिक नंबर 3 में. ओके, थैंक यू, विजिट अगेन.